बताना है कि इस कोर्स में हमने किस तरह सीखना है, कुरान मजीद को पढ़ना कैसे सीखना है। तो आज मैं सबसे पहले हम 3 चीज़ें सीखेंगे। सबसे पहले हम ज़बर के बारे में सीखेंगे। इसको हम आम जुबान में ज़बर बोलते हैं, ठीक है। ज़बर देखकर या ज़बर का लफ्ज़ सुनकर शायद ज़हन में ये आ जाए कि ये तो छोटी सी बात है। ये छोटी सी बात नहीं है। ज़बर को सीख लेने से इंसान समझ लें कुरान मजीद की 10% गलतियों से आप बच सकते हैं। अभी आपके सामने ये बात वाज़ेह हो जाएगी। तो ज़बर जो है वो कोई भी हर्फ है तो उस हर्फ के ऊपर ज़बर होती है, ठीक है। इसको अदा करने का तरीकाकार ये है कि जब आपने ज़बर को अदा करना है, थोड़ा सा मुंह को खोल के और फौरन आवाज़ को बंद कर देना है। ना आवाज़ को लंबा करना है और ना बिल्कुल आवाज़ को इतना कम करना है कि उसकी अदायगी में झटका पैदा हो जाए। मिसाल के तौर पर बा ज़बर बा, थोड़ा सा मैंने मुंह खोला और आवाज़ को फौरन रोक दिया, बंद कर दिया। अगर मैं यूं पढ़ूं बा ज़बर बा, ठीक है, ये नहीं, आवाज़ को लंबा कर दिया। अगर मैं पढ़ूं बा ज़बर बा, ठीक है, नहीं, तो कोई पता ही चला आवाज़ को बिल्कुल कम भी नहीं करना, इतना कम भी नहीं करना कि उस झटका पैदा हो जाए, और आवाज़ को लंबा भी नहीं करना। ये अब ज़बर की अदायगी हमने 2 चीज़ें सीखी कि आवाज़ को लंबा नहीं करना और आवाज़ को इतना कम भी नहीं करना कि झटके की सूरत बन जाए। बा ज़बर बा ये भी नहीं होना चाहिए और बा ज़बर बा, ता ज़बर ता ये भी नहीं होना चाहिए। और इसकी अदायगी का जो सही तरीकाकार है, मुंह को थोड़ा सा खोल के फौरन आवाज़ को बंद कर देना है। बा ज़बर बा, ता ज़बर ता, जीम ज़बर जा, हा ज़बर हा, खा ज़बर खा, दाल ज़बर दा, दाल ज़बर दा, सीन ज़बर सा, शीन ज़बर शाह। अच्छा, एक बात ये भी ज़हन में रखें कि ये जो क्लास कह लें, इसे कोर्स कह लें आप, ये ऐसा नहीं है कि इधर सिर्फ मैं बोलता रहूँगा और आप खामोशी से सुनते रहेंगे। ऐसा इसमें नहीं है। इसका मेथड ये नहीं है कि एक दर्स हो रहा है या एक तकरीर हो रही है, एक स्पीच हो रही है और इधर से बस जो है आपने सिर्फ सुनना है और इधर से बोलना है। ऐसा नहीं होगा। इसमें हमने समझ ली इल्म की शेयरिंग होगी, इल्म का तकरार होगा, इल्म हमने बांटना है एक दूसरे को। कुछ चीज़ें मैं भी सीखूंगा आपसे, ये इल्म का तकरार है, इल्म की शेयरिंग होगी आपस में। तो इसलिए आपने मेरे साथ मिल के बोलना है। तो पहले आप सुन लें, फिर उसके बाद मेरे साथ मिल के आपने पढ़ना है। बा ज़बर बा, ता ज़बर ता, जीम ज़बर जा, सा ज़बर सा, हा ज़बर हा, दाल ज़बर दा, दाल ज़बर रा, रा ज़बर रा। अब आप मेरे साथ मिल के बोले बा ज़बर बा, ता ज़बर ता, जीम ज़बर जा, सा ज़बर सा, सीन ज़बर सा, शीन ज़बर शा, लाम ज़बर शा, सब बोले मीम ज़बर मा, नून ज़बर ना, दाल ज़बर रा, रा ज़बर रा, शीन ज़बर शा, फा ज़बर शा, क़ाफ ज़बर खा, मीम ज़बर मा, नून ज़बर ना, दाल ज़बर जा, सीन ज़बर शा, दाल ज़बर शा, ता ज़बर ता, बा ज़बर बा। अब इसके बाद इस सबक को सीखने का मैं फ़ायदा क्या हुआ? फ़ायदा ये हुआ, कुरान मजीद के अंदर अगर हम ज़बर की आवाज़ को लंबा कर दें, याद रखें अरबी का जो मामला है वो बड़ा नाजुक मामला है। किसी जगह ज़बर है, हल्की सी आवाज़ को लंबा कर दें तो माना बदल जाता है। उसकी 1-2 मिसालें आप देख लें। मसलन हम सूरह कौसर पढ़ते हैं, इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर, इन्ना शानिअका हुवल अब्तर। ये लफ्ज़ देख लें। आप मुझे बताएं नून के ऊपर क्या है? ज़बर। नून के ऊपर क्या है? ज़बर। तो नून ज़बर बोले नून ज़बर ना, नून ज़बर ना, ये गलत है, ठीक है। अब अगर मैं इसको पढ़ूं इन्ना शानिअका, ठीक है, बोले नहीं, सही क्या है? इन्ना शानिअका, बोले इन्ना शानिअका। पहले आप सुने फिर बोले इन,
ये बन जाएगा जबर को लंबा करेंगे तो वो अलिफ बन जाएगा, तो गोया ये हो जाएगा नून जबर अलिफ ना, ठीक है, इसे बन जाएगा नून जबर अलिफ। अब एक लफ्ज है इन्ना जबर के साथ, इसका माना है बेशक, इसका माना क्या है बेशक। और अगर हम नून की आवाज को लंबा कर दें, जबर की आवाज को लंबा कर दें, खींच के पढ़ें तो ये बन जाएगा इन्ना, इसका माना है बेशक हम, इसका माना क्या है बेशक हम। अब फर्क देखिए तर्जुमे में, सिर्फ जबर की आवाज को लंबा करें तो माना कितना बदल जाता है, सिर्फ ये चीज देखिए हम सिर्फ इन्ना पढ़ें सही तरीके से, इसका माना क्या है बेशक, और इन्ना पढ़ें तो फिर माना क्या बनता है बेशक हम। अब माना देखिए कितना बदल जाता है। इन्ना का मतलब बेशक शानी आता है, प्यारे महबूब जो आपका दुश्मन है, बेशक आपका जो दुश्मन है वो अब तक वो बेनामो निशान है, इसका कोई नामो निशान नहीं होता, इसका नामो निशान मिट जाए। अब ये तर्जुमा तब बनेगा जब हम नहीं पढ़ेंगे इन्ना शान, इन्ना शान। अगर हम इसकी आवाज को लंबा कर दें, नून जबर ना पढ़ दें, तो फिर माना क्या होगा, बोले बेशक हम। क्या माना होगा, अब तर्जुमा करें, बेशक हम आपके दुश्मन। अंदाजा करें, जबर की आवाज को लंबा किया, माना कहां से कहां चला गया। तो इसलिए कुरान मजीद पढ़ते हुए आप अंदाजा करें कितनी एहतियात की जरूरत है। अगर हम पढ़े इन्ना शानिया का, तो फिर तो सही तर्जुमा पढ़ना है बेशक आपका दुश्मन वो बेनामो निशान होगा। और अगर हम पढ़े इन्ना शानिया का, ठीक है, जिस तरह आमतौर पर पढ़ा जाता है, पढ़ दिया जाता है, हमारे माशरे में इस तरह की गलतियां पाई जाती हैं कि जबर की आवाज को लंबा कर दिया जाता है, पेश की आवाज को लंबा कर दिया जाता है, जेर की आवाज को लंबा कर दिया जाता है। अब देखिए इन्ना शानिया का अगर हम पढ़ेंगे तो नाउज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक, अगरचे हमारे ज़हनों में तसव्वुरात में दूर दूर तक ऐसी कोई चीज मौजूद नहीं है, लेकिन हम कह क्या रहे हैं, बेशक हम आपके दुश्मन, हमारे ज़हनों में ऐसी बात नहीं है, लेकिन जुबान से हम कह रहे हैं। इसलिए ये जबर का, अब आज सिर्फ जबर के बारे में हमने जाना, इसको जानना कि अब इसी चीज को ये भी देखें, अगर जबर को हम बदल दें, इसकी एक और मिसाल लें, अगर हम जबर को बदल दें मिसाल के तौर पर, सूरह फातिहा में पढ़ते हैं सिरातल लज़ीना अनअमता। सूरह फातिहा ये वो सूरह है जिसको हर नमाजी अपनी हर नमाज में पढ़ता है, ठीक है, और हर नमाज की हर रकत में पढ़ता है। तो लफ्ज है अनअमता, क्या लफ्ज है, ता के ऊपर क्या है, ता के ऊपर क्या बोले, जबर है। अगर अनअमता जबर की जगह हम इधर पेश पढ़ दें, अनअमतु पढ़ दें, तो क्या खराबी लाजम आएगी। देखें अनअमता, अल्लाह ताला की पाक बारगाह में दुआ कर रहे हैं इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, मौला तू हमें सीधे रास्ते की हिदायत अता फरमा। सिरातल लज़ीना अनअमता, उन लोगों का रास्ता मौला जिन पर तूने इनाम किया। ये तर्जुमा तब बनेगा जब हम सही पढ़ेंगे अनअमता, जबर है तो जबर को जबर ही पढ़ेंगे अनअमता। सिरातल लज़ीना अनअमता, उन लोगों का रास्ता जिन पर तूने बोले इनाम किया। अगर इसकी जबर को हटा के अगर हम पेश पढ़ दें तो माना मुकम्मल तौर पे बदल जाएगा। माना क्या बन जाएगा, उन लोगों का रास्ता जिन पर मैंने इनाम किया। कहना यह था कि बारी ताला ऐ अल्लाह उन लोगों का रास्ता दिखा जिन पर तूने इनाम किया। अगर हम अमता की जगह अनअम तू पढ़ दे, क्या किया क्या है, जबर को बदल के हमने पेश किया, तो गोया पता ही चला कि जबर को बदल कर हम पेश पढ़ दें तो माना किस कदर बदल गया, अनअम तू मैंने इनाम किया। इसी तरह अगर आप जेर पढ़ देते हैं अनअम थी, तो इसका माना भी बदले, इसका माना अनअमता तो अल्लाह ताला के लिए लफ्ज इस्तेमाल हो रहा है, और अनअम थी का मतलब होता है तू एक औरत ने इनाम किया, माना और ज्यादा बदल जाएगा। इसी तरह आप बदलते रहें हरकत को तो माना जो है वो बदलता जाएगा। इसलिए कुरान मजीद की अदायगी में इस चीज़ का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। जहाँ ज़बर है वहाँ ज़बर को पढ़ा जाए, जहाँ ज़ेर है वहाँ ज़ेर ही पढ़ी जाए, जहाँ पेश है वहाँ पेश ही पढ़ी जाए। एक मिसाल और देख लें आप, ये लफ्ज़ है